Hello everyone, welcome to my channel Rahas Tutorial. Today I will explain the chapter 3 वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया of गुंजन 5। ढोल की आवाज़ सुनते ही पैर थिरकने लगते हैं और मन खुशी से झूम उठता है। फिल्म हो या कार्टून, उत्सव या त्योहार, देश या विदेश, संगीत अपना विशेष महत्व रखता है। ढोल की आवाज़ सुनते ही क्या होता है, पैर थिरकने लगते हैं, मतलब डांस करने लगते हैं। और खुशी से झूमना एक मुहावरा है जिसका मतलब है मन प्रसन्न होता है। तो इसमें लेखक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब कहीं ढोल या ड्रम बजता है तो उसकी आवाज़ सुनते ही हम बहुत खुश हो जाते हैं, पैर अपने आप ही नाचने लगता है, ऐसा लगता है कि हम भी डांस करें। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं कि ढोल बज रहा है और बच्चे नाच रहे हैं। शहनाई की मधुर ध्वनि दूर से ही बता देती है कि विवाह उत्सव शुरू हो रहा है। मान लीजिए कहीं विवाह हो रहा है, उसमें अलग तरह की शहनाई बजती है, कहीं पूजा पंडाल में अलग सा ध्वनि बजता है, तो हमको आवाज़ से ही पता चल जाता है कि कहाँ कौन सा ओकेशन है, राइट। विभिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। विभिन्न अवसर मतलब तरह तरह के मौक़ों पर, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग। तो तरह तरह के मौक़ों पर अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं जो मंगल की सूचना देते हैं। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे लेखक कि तरह तरह के मौक़ों पर जो अलग अलग वाद्य यंत्र बजते हैं, जो ये बताता है कि कुछ अच्छा हो रहा है। मंगल का मतलब शुभ, शुभ मतलब अच्छा। तबले की थाप, सितार की धुन और शहनाई की ध्वनि हमें खुशियों की एक अनोखी दुनिया में ले जाती है। तो तबले और सितार और शहनाई की आवाज़ हमें ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सिर्फ हमें खुशियाँ मिलती हैं। कहने का मतलब है कि वाद्य यंत्र की संगीत हमें बहुत खुशियाँ देती है। भारत में संगीत के क्षेत्र में अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों का विकास हुआ है। विकास मतलब विस्तार, डेवलपमेंट। ये अलग अलग ये वाद्य यंत्र अलग अलग तरह से बजाए जाते हैं, मतलब डिफरेंट वे में बजाए जाते हैं। मतलब हर वाद्य यंत्र का बजाने का तरीका अलग होता है। तबला, ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों को थाप देकर बजाया जाता है। मतलब तबला और ढोलक को थाप देकर बजाया जाता है। तो बांसुरी शहनाई को फूंक से, तो बांसुरी शहनाई को फूंक से मतलब मुंह से फूंक मार के बजाया जाता है। और सितार, संतूर आदि को तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। सितार और संतूर में जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसमें फिंगर से वाइब्रेट करके बजाया जाता है। संगीत में वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो हम सब जानते हैं। जो संगीत वाद्य के बिना मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बिना अधूरा है। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। संगीत के लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सुरों के ताल देने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम कुछ प्रमुख वाद्य यंत्रों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, तबला, तो हम लोग का फर्स्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला। थाप देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में तबला सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। पहले थाप देकर बजाने वाले मतलब अपनी उंगली और हथेली से थाप देकर जो वाद्य यंत्र है उसमें तबला सबसे ज़्यादा फेमस है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर पाश्चात्य संगीत तक किया गया है। शास्त्रीय संगीत मतलब क्लासिकल म्यूजिक से लेकर पाश्चात्य संगीत तक, मतलब क्लासिकल म्यूजिक से लेकर वेस्टर्न म्यूजिक तक किया जाता है।
ये उत्तर भारत में अधिक प्रचलित है। प्रचलित मतलब पॉपुलर। वैसे तो तबला पूरे भारत में प्रचलित है, पर उत्तर भारत में यानी नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर है। संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। इस बाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्र आकार में बड़ा होता है, इसे बाया कहते हैं। तो संगीत में दो तबलों का प्रयोग किया जाता है। बाएं हाथ मतलब लेफ्ट हैंड से बजाए जाने वाले तबला साइज में बड़ा होता है, इसे बाया कहा जाता है। दाएं हाथ से बजाए जाने वाले यंत्रों को दाया कहा जाता है, ये आकार में छोटा होता है। दाएं मतलब राइट हैंड से बजाने वाले तबले का दाया कहा जाता है। दाएं हाथ से राइट हैंड से बजाने वाले तबला आकार में छोटा होता है। ये आकार में छोटा होता है। बायां तबला मिट्टी या धातु से और दायां तबला लकड़ी से बना होता है। दोनों तबला अलग अलग चीज यानी मटेरियल से बना होता है। जैसे बायां तबला मिट्टी या धातु मतलब क्ले या मेटल से बना होता है, और दायां तबला लकड़ी से मतलब ऊंट से बना है। तबले को बजाते समय हाथ की उंगलियां मतलब फिंगर्स, हथेली मतलब पम और कलाई का प्रयोग किया जाता है, और कलाई यानी रिस्ट का प्रयोग किया जाता है मतलब इस्तेमाल होता है। जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा ने तबला वादन में काफ़ी शोहरत हासिल की है। शोहरत मतलब प्रसिद्धि, फेम हासिल किए हैं। तो ये वो नाम है, मतलब जाकिर हुसैन, पंडित अनिंदो चटर्जी, उस्ताद सुखविंदर सिंह नामधारी, पंडित अनोखेलाल मिश्रा, ये सभी तबला बजाने के लिए बहुत फेमस हुए हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र है वो है बांसुरी। बांसुरी मतलब फ्लूट। ओके, फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों में बांसुरी सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है। सुरीला मतलब मधुर, मेलोडियस वाद्य यंत्र है। बांसुरी लकड़ी की बनी होती है, जिसमें छेद के पार हवा के प्रवाह से ध्वनि उत्पन्न होती है। ये लकड़ी से मतलब फ्लूट जो है, बांसुरी जो है लकड़ी से बनाए जाते हैं। उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, और फूंक मारने से पहले होल्स में जो हवा फ्लो होती है तो उससे आवाज़ निकलती है। आई थिंक आप सभी ने बांसुरी देखे होंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी ने बांसुरी देखे ही होंगे। उसमें जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उसमें फूंक मारकर हवा जो फ्लो होती है, फूंक मारने से उससे उसकी आवाज़ निकलती है। करीब 35 मतलब 35 से 40 मतलब 40,000 हजार मीन्स 1000 साल पहले की कई बांसुरियाँ जर्मनी के स्लोवियन अल्प क्षेत्र में पाई गई हैं। तो इन बांसुरियों से अनुमान लगाया जा सकता है कि यूरोप में एक विकसित संगीत परंपरा आधुनिक मानव की उपस्थिति की प्रारंभिक काल में भी विद्यमान थी। ओके, तो 35 यानी 30, ये जो 35 से 40,000 साल पुरानी बांसुरियाँ मिली है, कहाँ से मिली है? जर्मनी के स्लोवियन अल्प क्षेत्र में पाई गई थी, मिली है। उससे ये गेस कर सकते हैं कि यूरोप में आज की जनरेशन से बहुत पहले मतलब पूर्वजों के समय से बांसुरी का प्रयोग होता था। ओके, वहीं भारत में भी बांसुरी पौराणिक महत्व रखती है। यूरोप में तो प्राचीन काल से बांसुरी का प्रयोग हो रहा था। भारत में भी इसका पौराणिक या माइथोलॉजिकल महत्व है। भारत के प्रमुख बांसुरी वादकों में
हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया के नाम उल्लेखनीय है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में बांसुरियों का वर्णन किया गया है। ये वो विद्वान हैं जो अपनी बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब फेमस है। कौन कौन बांसुरी के लिए फेमस है? बांसुरी के वादकों में है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राकेश चौरसिया। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है शहनाई। शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है, जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। खोखली मतलब बीच में से खाली, मतलब हॉलो। और एक तरफ क्या होता है, बहुत थोड़ा नैरो होता है, एक तरफ वाइड चौड़ा होता है और एक तरफ पतला होता है। शहनाई के सांकड़े सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी 2 पत्तियां लगी है। डैने का मतलब पंख, फेदर। तो शहनाई का जो सिरा जो पतला होता है, उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर लंबी पंख की शेप जैसा 2 पत्तियां लगी होती है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की शहनाई की ध्वनि कानों में पड़ते ही आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति मतलब खुशी, टू फील हैप्पी। वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहनाई वादक माने जाते हैं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वर्ल्ड में सबसे अच्छे शहनाई बजाने वालों में माना जाता है। उनकी शहनाई की आवाज़ सुनते ही मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। नेक्स्ट वाद्य यंत्र है सितार। अच्छा बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। प्लीज़ फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आता है सितार। तारों में कंपन पैदा करके बजाए जाने वाले यंत्रों में सितार सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। कंपन मतलब वाइब्रेशन, लोकप्रिय मतलब जो लोगों में प्रिय हो, मतलब फेमस हो। ओके, तो जो जितने भी वाद्य यंत्र हैं, मतलब वाइब्रेशन करके बजाए जाते हैं, उसमें सितार लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। ये सगुन की लकड़ी और कद्दू से बना होता है। सगुन की लकड़ी मतलब टिकुट और कद्दू मतलब पंपकिन से बनाया होता है। इसे बजाते समय उंगली में मेहराब पहनकर इसके तारों को झंकृत किया जाता है। मेहरब क्या होता है? तार का बना हुआ एक नुकीला छल्ला होता है, जिसे पहनकर सितार बजाते हैं। और झंकृत का मतलब है धीरे धीरे होने वाली मधुर ध्वनियाँ या आवाज़। तो जब मेहराब पहनकर जब इसे बजाते हैं, मतलब सितार बजाते हैं, तो मीठी ध्वनियों से मीठी ध्वनि या आवाज़ निकलती है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय तथा अन्य तरह की संगीत में किया जाता है। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल। तो सितार को क्लासिकल और दूसरी तरह के संगीत में भी यूज़ किया जाता है। सितार पूरे तरह से भारतीय वाद्य यंत्र है। सितार पारंपरिक वाद्य यंत्र होने के साथ ही सबसे अधिक लोकप्रिय भी है। तो पारंपरिक जो सदियों से चला आ रहा है, ठीक है। तो पारंपरिक वाद्य यंत्र के साथ भी सबसे अधिक लोकप्रिय है, मतलब पॉपुलर है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद है। इसे भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। गौरव मतलब सम्मान। तो सितार को राष्ट्रीय वाद्य यंत्र का सम्मान भी मिला हुआ है। पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शाहिद परवेज खान और पंडित उमा शंकर मिश्रा ऐसे नाम हैं जिन्होंने सितार वादन परंपरा को लोकप्रियता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। लोकप्रिय की बुलंदियां मतलब हाइट ऑफ पॉपुलैरिटी। तो सितार जो लोगों को आज इतना पसंद है, सफलता की ऊंचाइयों पर है, उसका श्रेय क्रेडिट इन महान लोगों को, मतलब पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां,
शाहिद परवेज खान और पंडित उमा शेखर मिश्रा जी को जाता है। इनका क्रेडिट पूरी तरह से इनको जाता है। अंतिम यानी लास्ट जो वाद्य यंत्र है वो है संतूर। संतूर का भारतीय नाम सतंत्री वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा था, जिसे बाद में फारसी भाषा के प्रभाव से संतूर नाम दिया गया। तो सततंत्री वीणा यानी 100 तारी वाली वीणा था पहले संतूर का नाम, वो भारतीय नाम था। इसे प्राचीन ग्रंथों में सततंत्री वीणा कहा जाता था और बाद में फारसी भाषा से इसका संतूर नाम मिला। ये अपने आप में एक अनोखा वाद्य यंत्र है जो कि तार का साज होने के बावजूद लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। अनोखा मतलब अद्भुत, यूनिक ये आंखों अनोखा साज इसीलिए है क्योंकि बना तो तारों से है, मतलब स्ट्रिंग से है। इसे हाथों से नहीं, इसे लकड़ी की छोटी से स्टिक से बजाया जाता है। इसीलिए इसे अनोखा कहा जा रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग से बना हुआ है, लेकिन इसे बजाया किससे जा रहा है? लकड़ी की छोटी सी स्टिक से। ये मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य है जिसे सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सबको सूफी संगीत के बारे में पता होगा, सूफी संगीत आप लोग देखे होंगे। तो संतूर कश्मीर की देन है। ये कश्मीर के लोक वाद्य मतलब फोक इंस्ट्रूमेंट है। पहले इसका चलन केवल कश्मीर में था, लेकिन आज ये भारत के सबसे लोक वाद्य यंत्रों में से एक है। संतूर का प्रयोग सिर्फ कश्मीर में किया जाता था, पर आज ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग भी शास्त्रीय संगीत से लेकर अन्य सभी प्रकार के संगीत में किया जाता है। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल संगीत से लेकर दूसरी तरह की जो संगीत के टाइप्स पे उसमें भी प्रयोग किया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने इसे लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचाने में विशेष योगदान दिया। पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने शिखर मतलब ऊंचाई मतलब पीक तक पहुंचाने में विशेष योगदान, अपना डेडिकेशन ये दिए हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी भारत के प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। आज संतूर भारत में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र में से एक है। इसका श्रेय क्रेडिट पंडित शिव कुमार शर्मा जी को जाता है। उनके कारण ही संतूर न केवल भारत में फेमस है, लेकिन बल्कि विदेश में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। गायन के साथ जब वाद्य यंत्रों का मिलता है तो श्रोतागण उस गीत संगीत में डूब जाते हैं। श्रोतागण का अर्थ है सुनने वाला का समूह। हम जब कोई ऐसा गाना सुनते हैं जिसमें कोई भी मान लीजिए वाद्य यंत्रों का नहीं बजाया गया हो, मतलब विदाउट एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, तो उसमें हमें ज़्यादा क्या होता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नहीं आता नहीं है इंटरेस्ट। पर अगर गाने में जब बहुत अच्छी म्यूज़िक हो तो गाने में क्या होता है, बहुत सुरीला लगता है और गाने सुनने वाले भी क्या होता है, खुश हो जाते हैं। राइट। भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण देश विदेश में अपना विशेष स्थान बना लिया है। अनूठी विशेषताओं मतलब अनोखे गुणों के कारण। तो भारतीय वाद्य यंत्रों ने अपना अनोखे गुणों के कारण न केवल भारत में विदेशों में भी अपनी जगह बना ली है। बस बच्चों यहीं तक था। आई होप आप लोगों को लेसन पूरा समझ में आया। और आप लोगों को कौन सा वाद्य यंत्र पसंद है हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को कुछ बजाना भी आता है तो हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।